So hello guys, welcome to my new video of converting $200 to $2000 challenge डे 6। तो जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड कुछ ओपन होता है यहाँ, उसके बाद कंसोलिडेट करते हैं एशियन सेशन में। मतलब एशियन सेशन का काम ही है कि लिक्विडिटी लेना, कि बायर सेलर की लिक्विडिटी ख़त्म हो जाए, और वैसे ही करते हैं, उसका काम ही वही है। तो ये कुछ मेरे एक लेवल था, उसमें से एशियन सेशन जो कि मेजर लेवल था, तो एशियन सेशन में गोल्ड ने वहाँ से 85 पिप्स दिए। तो मेरा एक सेटअप चल गया एशियन सेशन में। उसके बाद मार्केट ने एक वही लेवल को वापस से टैप करके कुछ इतना रिजेक्शन दिया 120 पिप का। और ये जो मेरे सेलिंग का जो स्ट्रक्चर का लेवल रहता है, यहाँ से 84 पिप्स दिया। तो मैंने ये वाला ट्रेड लिया था 84 पिप्स वाला, क्योंकि ये क्या लंदन सेशन में भी था मेरे, मुझे क्या इसमें ही ट्रेड करना है ना लंदन सेशन में। तो ये वाला मैंने ट्रेड लिया था और इसमें 85 पिप्स बुक किए मैंने। फिर उसके बाद मेरा ट्रेडिंग विंडो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद भी मार्केट कुछ एक सेटअप था जो पेंडिंग तो था ही, उसमें से 80 पिप्स दिए। ये वाला जो ट्रेड था इसमें भी दिया मार्केट ने। उसके बाद आफ्टरनून में कुछ मार्केट ने फॉल किया छोटा मोटा, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ क्या बोलते हैं, ये यहाँ सेलिंग में कन्वर्ट हो गया था मार्केट। उसके बाद यहाँ बाइंग में एमएसएस दिया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मुझे बाइंग का ट्रेड लेना है, क्योंकि ये जो डबल टॉप का जो लेवल था ना, डबल टॉप का लेवल ये पेंडिंग था। क्यों बताओ? क्योंकि एक लेवल ये वाला जो रहता है ये प्ले हो चुका था इसका, तब इसके पास, और यहाँ लिक्विडिटी आ गई थी। मतलब ये जो सारी लिक्विडिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो इसको ख़त्म करना था मार्केट को, उसके बाद फॉल देना था। पर वो मार्केट ने वैसे नहीं किया और मुझे लगा कि यहाँ से जाएगा करके। तो यहाँ मैंने ट्रेड एक और पंच किया जो कि सेफ़ लेवल था, सेफ़ लेवल से मैंने ट्रेड लिया था। तो वो कुछ 30 पिप्स दिया। उसके बाद वापस मार्केट गिर गया, तो वापस उसके बाद अब ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो मुझे लगा अब ये लेवल मेरा लेवल एक ही बार प्ले होता है, एक लेवल एक बार प्ले होता है। तो उसके बाद नीचे मेजर लेवल था, मुझे लगा उसमें से रिजेक्शन आएगा। पर जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, और इसमें मेरा एसएलिट हो गया 40 पिप का, क्योंकि मुझे लगा यहाँ तीन लेवल है, एक सेफ लेवल हो गया, एक मेजर लेवल हो गया और एक और मेजर लेवल हो गया, अल्ट्रा मेजर लेवल। मुझे लगा पास में ही है, तो तीनों में से किसी ना किसी में से चले जाएगा। पर आप देख सकते हो जो रिजेक्शन दिख रहा है आपको ये वाले वीक में जो रिजेक्शन दे रहा है वो मेरे लेवल से ही आया है। तो इसमें बाइंग मोमेंटम दिखा, उसके बाद अचानक वापस पूरा डंप हो गया। तो अब ये तो लेवल फेल हो गया है। तो जैसे कि मैं पहले बताया था कि अगर मेरा लेवल फेल होता है तो उसके बाद जब ब्रीच करता है मार्केट तो बहुत बड़ा फॉल देता है। तो ये कुछ 140 पिप मार्केट ने फॉल दे दिया मेरा लेवल ब्रीच होने के साथ। तो ये 85 पिप्स बुक हुआ इसमें, और इसमें 40 पिप का ऐसे लिया। तो कुछ 45 पिप्स होते हैं वैसे तो, पर जो कमीशन और ब्रोकरेज लगता है उसके बाद 40 पिप भी बच जाते हैं अपने पास प्रॉफिट में। तो ये एक और लेवल था जहाँ से मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन दिया है। तो यहाँ मैं क्या, ये जो 2 ट्रेड हो गए मेरे दिन के, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ अपने लेवल्स को। तो ये कुछ 100 पिप दे दिए, अगर मैं इसको लेता नहीं और ऑब्जर्व करने के चक्कर में ही जाता और इसको ले लेता तो मेरा दिन तो डन था पूरा। 180 पिप्स बहुत है। पर मैं उसके बाद 2 ट्रेड के बाद ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट तो, कि मेरा स्ट्रेटजी काम करते है कि नहीं करता है, कि हर टाइम के बाद सेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा स्ट्रेटजी क्या हाल क्या है चेक करता रहता हूँ। एक सेलिंग का लेवल था, उसमें से 50 पिप्स दिया, बट जब मार्केट ने सबका उड़ा दिया, खेल ख़त्म हो गया,
उसके बाद जो आया था ना, इतना बुलिश मोमेंटम जो आया था, मार्केट सबको लग रहा होगा 3400 के ऊपर मार्केट क्लोज कर चुके हैं और इसके बाद अब ऊपर ही ऊपर जाएगा मार्केट, और इसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। लोगों के दिमाग में ये था, बस वही वहम को ख़त्म करने के लिए मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया था। जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ, न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद मार्केट ने कुछ 200-250 पिप का बेरिश मोमेंटम लगाया और एक एक कैंडल आप देख सकते हो, एक एक कैंडल 80 पिप्स, 87 पिप्स, 90 पिप्स वैसे वैसे बनाया है। ये देखो आप, 130 पिप्स का कैंडल, 130 पिप्स का कैंडल। तो मतलब सब लेवल ब्रीच कर, एक ये लेवल था जहाँ मैं लेने वाला था लिटरली, पर मैं बोला कि अगर अपोजिट गया तो मेरा दिन का भी जो 40 पिप बचे वो भी चले जाएगा, तो मैंने इसको अवॉइड किया। फिर मैं बोला अब तो ट्रेडिंग विंडो के बाहर भी है, अब तो लेने का कोई सीन ही नहीं बनता। इसके बाद मार्केट साइडवेज ही जाएगा, और कुछ वैसे ही हुआ। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज ही हो गया था, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, गोल्ड मोमेंटम देगा, उसके बाद रेस्ट मोड में चले जाता है, फिर मोमेंटम देगा, फिर रेस्ट मोड में चले जाता है। जैसे कि यहाँ हुआ था, आपको दिखाता हूँ, ये बेरिश वाला सीन था, ये बुलिश वाला सीन था। तो यहाँ मार्केट रेस्ट मोड में गया, उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम दिया, इसके बाद वापस मार्केट रेस्ट मोड में गया, कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस मोमेंटम दिया बेरिश साइड इतना बड़ा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आज के लिए इतना ही, 40 पिप डन हुआ है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया है $200 से $230। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।